तो दोस्तों रमजान शुरू हो गया है और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा ऐसे 6 ड्रामों के बारे में जो आपको बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं करने रमजान में। क्योंकि अगर आप इनमें से कोई भी ड्रामा स्टार्ट करोगे तो ऑकवर्ड फील करोगे, अपनी फैमिली के अंदर बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी होगी, क्योंकि इन ड्रामास के अंदर कुछ ऐसे सीन्स हैं जो आपको बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग लगेंगे। तो भैया ये कौन से हैं 6 ड्रामे जो आपने बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं करने, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लोग स्टार्ट करके कहते हैं कि भैया क्या लगा दिया हमने और क्यों लगा दिया। अब चूंकि क्यूरियोसिटी भी बन चुकी है तो ड्रामा एंड तक देखना तो बनता है। इससे पहले कि आपकी क्यूरियोसिटी बने, आप मजबूर हो एंड तक देखने में, आप इन 6 ड्रामास को एटलीस्ट रमजान में स्टार्ट मत कीजिएगा। तो ये कौन से हैं 6 ड्रामे, आज इसी के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने पीके लग्जरीज वेबसाइट को विजिट नहीं किया, जहां पर रमजान सेल चलने लग रही है, दुनिया के बेहतरीन लग्जरी डेकोर 50% ऑफ पर आपको मिल जाएंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में आपको लिंक मिलेगा। अभी जाएं, अपनी मर्जी का आइटम खरीदने के बाद हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. So starting with number 6, यहां पर जो ड्रामा आता है उसका नाम है ऐसी ये तन्हाई। अच्छा, एक चीज मैं पहले मेंशन कर दूं कि मैं ये नहीं कह रहा कि ये ड्रामे बुरे हैं या फिर ऐसे में इन ड्रामों के अंदर लेसन अच्छा नहीं है। बस कुछ सीन्स ऐसे होंगे जो आपको शायद डिस्टर्बिंग लगें। ऐसी ये तन्हाई एक ऐसा ड्रामा है जहां पर आपको एक ऐसी लड़की की कहानी दिखाई जाती है जिसकी न्यूड पिक्चर्स वायरल हो जाती हैं और उसके बाद उसकी लव लाइफ के अंदर तो ट्रबल आती ही है। यहाँ पर फैमिली वाले भी बहुत बुरे तरीके से धुतकारते हैं। उसकी अपनी माँ उसको जहर के नवाले खिलाती है, जबकि उसके साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं होता। दैट वाज जस्ट लाइक कि उससे एक मिस्टेक हुई, उसके पिक्चर वायरल हुई, बट उसी के चलते फिर इतना बड़ा कारनामा हो जाता है जो कि मोस्ट डिस्टर्बिंग सीन है, एंड दैट इज द हॉस्पिटल सीन, जहां पर आपको दिखाया जाता है कि सिर्फ उस बेचारी की न्यूड पिक्चर्स वायरल हुई थी, ऐसा कुछ हुआ नहीं था। बट चूंकि वहां पर जो स्वीपर दिखाया जाता है उसने उस लड़की की ऑलरेडी वो पिक्चर्स देख ली होती हैं न्यूड, और उसको ये भी पता चल जाता है कि इसकी माँ ने इसको किस तरीके से जहर देकर इस हॉस्पिटल में भेजा है। तो यहाँ पर वो फिर उस हॉस्पिटल में उस लड़की के साथ रात को ज्यादती करता है, एंड दैट ज्यादती सीन इज रियली समथिंग जो आपको बहुत ही ज्यादा बर्न करेगा, आपको गुस्सा आएगा। नो डाउट दैट इज द रियलिटी ऑफ हमारी सोसाइटी, बट भैया ये ड्रामा बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग है, ये सीन्स बहुत डिस्टर्बिंग है। अब सोचो अगर ऐसे में ये ड्रामा आप स्टार्ट कर लो रमजान में और वहां पर आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा तो आपको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आएगा, क्यूरियोसिटी होगी, आई वॉन्ट टू वॉच दिस ड्रामा बाय एंड, और फिर इसी के चलते आप फिर इतना स्पेशल टाइम अपना मिस करवा दोगे। तो ऐसी ये तन्हाई इज समथिंग दैट यू शुडंट वॉच इन रमजान। हाँ, रमजान के बाद आपकी मर्जी है भैया, क्योंकि फिर दुनिया के सारे काम चालू हो जाते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स डिस्कस द ड्रामा ऑन द 5th नंबर। यहाँ पर प्यार के सदके एक ऐसा ड्रामा है जिसमें दो काइंड ऑफ एबनॉर्मल तो नहीं आप कह सकते, बट ऐसे बच्चे होते हैं ना जो वक्त के साथ बड़े तो हो जाते हैं लेकिन बचपना उनके अंदर आज भी होता है। तो मेल और फीमेल दोनों उस तरह के कैरेक्टर्स हैं। फीमेल भी अच्छी खासी यंग तो है बट बच्चों वाली हरकतें करती है, और मेल भी। अब जो मेल दिखाया गया है उसका जो बाप है वो एक नंबर का कमीना है। वो अपने बेटे की शादी करवाता है उस लड़की के साथ जो इतनी ज़्यादा मैच्योर नहीं है, और फिर उसके बाद बेसिकली उसकी अपनी नीयत खराब होती है। तो घर में बहू तो है ही सही और बच्चा भी इतना सेंसिबल नहीं है उसका, तो वो कुछ भी कर सकता है। ही इज जस्ट ट्राइंग टू seduce her all the time, और बहुत ज़्यादा उसके क्लोज आने की कोशिश कर रहा है, उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। इस ड्रामे के अंदर 2 से 3 उसके अटैम्प्ट भी दिखाए गए हैं जो कि आपको बहुत ही बुरे तरीके से झंझोड़ देंगे। प्यार के सदके एक ऐसा ड्रामा है जो somehow again एक रिफ्लेक्शन है हमारी सोसाइटी का। आप ये नहीं कह सकते कि ऐसा नहीं हो रहा सोसाइटी में। यस, अगेन दिस ड्रामा इंक्लूड अ लॉट ऑफ दैट सीन्स जो आपकी आंखें खोल देंगे, बट फिलहाल अगर मैं कहूँ रमज़ान की तो शायद आपको ये ड्रामा अवॉइड करना चाहिए। प्यार के सदके के अंदर दिखाया गया है कि किस तरीके से एक हवस का पुजारी बाप बहू जो कि बहुत ही मासूम है, बच्चगानी है, अपने बच्चे का भी फ़ायदा उठा रहा है क्योंकि उसके अंदर भी इतनी सेंस नहीं है, क्या कुछ कर सकता है। ये 5वें नंबर का ड्रामा। नंबर 4 पे जो ड्रामा मैं डिस्कस करने वाला हूं, दैट ड्रामा इज वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत ज्यादा लेसन है इसके अंदर, बट यहां पर भी आपको कुछ ऐसे सीन्स हैं, मतलब शायद 1-2 एपिसोड में ही आएंगे, बट वो बहुत बुरे तरीके से आपको शॉक देकर जाएंगे। एक ऐसा इंसान जो कैरेक्टर वाइज बहुत ही बुरा होता है, एक ऐसी औरत से शादी करता है जिसकी आगे से
बच्ची छोटी होती है, मतलब कुछ जवान तो नहीं होती, आप कह सकते हो कि 8-10 साल की वो बच्ची दिखाई गई है, उसके ऊपर गलत नजर थी और उसके क्लोज होने की कोशिश करता है डिफरेंट सिनेरियोस में, और यहां पर उसका बहुत ही ज्यादा रौब है अपनी बीवी के ऊपर। उसकी बीवी ये जानती भी है कि यहां पर किस तरीके से ये मेरी बच्ची के ऊपर गंदी नजर रखे है, लेकिन फिर भी साथ चलने पर मजबूर। ऐसे में एक फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी है, बेचारी जाए तो जाए कहां, तो उसको एक सहारा तो चाहिए। ऐसी हमारी सोसाइटी में बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जहां पर फीमेल्स उन हस्बैंड्स के साथ अपने आप को एडजस्ट करके बैठी हुई हैं जिनकी फिर भी गंदी नजर होती है उन्हीं की बच्चियों के ऊपर। तो ये ड्रामा भैया बहुत ही शॉकिंग है। अब उडारी ड्रामा जो है उसके अंदर टिपिकली आपको एक ऐसा सीन दिखाया जाएगा जहां पर वो इंसान जबरदस्ती मतलब उस लड़की को कमरे में लेकर जाता है, उसकी मां को झंझोड़ के गिराता है, दरवाजा बंद करता है, एंड ही डू ऑल दैट शिट, जिसके बाद मतलब आप लोग बहुत बुरे तरीके से पक जाओगे एंड यू वुड लव टू वॉच द एंड ऑफ दिस ड्रामा, क्योंकि आप चाहते हो कि भैया इस ड्रामे के अंदर अब इस बंदे के साथ क्या होगा, क्योंकि कोई भी राइटर विलन को तो सबक सिखाता ही है लास्ट में, तो लोग उसी के चलते ड्रामा मजीद देखना चाहते हैं और बहुत सारे ऐसे सीन्स फर्दर देखेंगे। तो भैया दिस इज द रमजान, यू डोंट हैव टू वॉच दिस ड्रामा, जस्ट काम डाउन, आप उसके बाद देख लीजिएगा। आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस इज वेरी डिस्टर्बिंग ड्रामा, जेट वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल, तो जरा देख लेना भैया, ठीक है। अब हम बात करते हैं नंबर 3 पे, वो कौन सा ड्रामा आता है जो बहुत ही ज्यादा बोल्ड है, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे सीन्स हैं जो आपको बहुत ज्यादा तपाएंगे। इस ड्रामे का नाम है चुप रहो। एक ऐसी कहानी जहां पर जो हस्बैंड है वो अपनी साली के ऊपर बहुत बुरी नजर रखता है, और बहुत बुरी सिर्फ नजर नहीं रखता, उसका बहुत इन्फ्लुएंस है इस फैमिली के ऊपर, वो उसके साथ बहुत ज्यादती करता है। इस ड्रामे के अंदर बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट किए गए हैं वो फोर्स वाले सीन, और वो सारे सीन जहां पर उसके मुंह पर हाथ रख के वो पता नहीं क्या कुछ कर रहा है। तब शायद कैमरा इतना एक्टिव नहीं था, आजकल बहुत ज़्यादा हो चुका है, लेकिन आज भी ये लोग ड्रामा बहुत देखते हैं, आपकी फीड्स में आएगा बार बार। इफ़ यू हैव वॉच समथिंग लाइक दैट, जो मैंने आपको प्रीवियस ड्रामास डिस्कस करके बताया, तो ये ड्रामा तो फॉर श्योर यूट्यूब आपको रेकमेंड करने वाला है। सो चुप रहो कि पहली एपिसोड के ऊपर क्लिक नहीं करना, क्योंकि अगर क्लिक कर लिया तो भैया यहाँ पर हुक्ड हो जाओगे, और हुक्ड होगे तो फिर कोई भी अच्छा काम नहीं कर पाओगे। ओके, दिस इज रमजान, यू डोंट हैव टू वॉच दिस ड्रामास। सो बात करते हैं नंबर 2 पे, वो कौन सा ड्रामा आता है जो ड्रामा बहुत ही ज्यादा, मान लो कि ऐसे सीन्स जिसको देखकर आपका दिल करेगा कि इस लड़की का मैं गला दबा दूं। मिनाल खान का आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग येट वेरी बोल्ड ड्रामा, एक ऐसा ड्रामा जिसके अंदर आपको बहुत सारे थ्रिलिंग शॉकिंग सीन्स देखने को मिलेंगे। इस ड्रामे का नाम था जलन। अब जलन में क्या हो रहा था भैया? जलन में हो रहा था कुछ ऐसा सीन जहां पर एक लड़की जिसकी बड़ी बहन की शादी एक इतने बड़े बिजनेसमैन के साथ हो जाती है कि मतलब उसका जो लाइफस्टाइल होता है वो बहुत सुपर, बट छोटी बहन वैसा हस्बैंड लेना चाहती थी। अब वो अपने उस फ्योंसी को उस तरह टाइम नहीं दे रही जितना टाइम वो अपने जीजू को दे रही है। उसके पास बार बार जा रही है, किसी भी बहाने से उसके घर में बैठ रही है। जीजू शुरू में तो बड़ी अच्छी पर्सनालिटी दिखाया गया था, मतलब मान लो कि फुल टाइम इग्नोर करता था, वो एक्चुअली में उसकी बड़ी बहन से प्यार करता था। लेकिन भाई वो मर्द ही क्या जो किसी औरत के हुस्न के जाल में ना फंसे। बड़ी घटिया एग्जांपल है भैया, दुनिया में ऐसे मर्द हैं, ऐसी औरतों को घास भी नहीं डालते। अच्छा खैर, होगा कुछ ऐसे कि भैया यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उसके इन्फ्लुएंस में आता है, और फिर आपको ऐसे ऐसे सीन्स दिखाए जाएंगे कि जहाँ पर वो लड़की कहेगी कि बहन सो रही है, घर में नहीं है, चलो दूसरे कमरे में चलते हैं। मतलब आपको ऐसे एक्सप्लिसिट सीन दिखाए जाएंगे जिसको देखने के बाद आपका मीटर शॉर्ट हो जाएगा और आप कहोगे कि मतलब विजुअली तो ऐसा कुछ नहीं दिखा रहे कि अच्छा ये कुछ करने लग रहे हैं, लेकिन सीन इतने ज्यादा लस्टी हैं, उसके अंदर ऐसा गंद भरा हुआ है, एक दूसरे को जिस तरीके से ये कैरेक्टर्स देखते हैं तो आप काफी डिस्टर्ब हो जाओगे। अब मान लो किसी सिचुएशन में जहां पर लोग इबादत कर रहे हैं, रोजे रख रहे हैं, नाते सुन रहे हैं, आपने कोई ऐसा ड्रामा लगा दिया तो आप डेफिनेटली ऑकवर्ड फील करोगे। सो इट्स बेटर कि जलन ड्रामा आप रमजान में मत देखें। चलें भैया, बात करते हैं यहां पर नंबर 1 पे वो कौन सा ड्रामा आता है जो बहुत ही ज्यादा घटिया सीन रखता है। एक ऐसा ड्रामा जिससे डेफिनेटली हमारी जनरेशन
बर्बाद हो रही है। जब ये लग रहा था तब भी इसको मैं बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करता था और आज भी ये कहूँगा कि भैया ये ड्रामा तो आप रमज़ान के बाद भी ना देखना, क्योंकि इसके अंदर लेसन ऐसा कुछ नहीं है, बस सिर्फ बेगैरती है। इस ड्रामे का नाम है दराड़। यहाँ पर भी आपको जीजू वाली कहानी दिखाई गई है। अब ये पता नहीं जीजू उसको क्यों बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, सोसाइटी में ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा ही हुआ, जहां पर एक लड़की बिना शादी के अपने जीजू के साथ रह रही है, उसके घर में रह रही है। आपको बेडरूम वाले सीन्स दिखाए जाएंगे, आपको पता नहीं कौन कौन से सीन इसके अंदर दिखाए जाएंगे जो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होंगे आपके लिए। आप लोग सोचोगे आखिर कैसे भैया, कैसे अपनी बेगम के होते हुए वो इस तरह से ये सब कुछ कर सकता है, कैसे वो इतना ज़्यादा क्लोज हो रही है जबकि एक्चुअली में कोई उसका रिश्ता भी नहीं उसके साथ। तो ये सारे सीन्स हैं, ये सारे विजुअल्स हैं जो शायद मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी ना कर सकूं, बट दरार ड्रामे के अंदर आपको बहुत सारे ऐसे बोल्ड सीन्स देखने को मिलेंगे जो सीन्स आपको शायद रमज़ान तो क्या उसके बाद भी नहीं देखने चाहिए। क्योंकि जो इससे पहले मैंने ड्रामास डिस्कस किए ना उसके अंदर ठीक है सीन्स तो हैं, लेकिन समहाउ लेसन बहुत अच्छा कैटर करते हैं, बट दिस ड्रामा डजंट हैव इवन लेसन एज वेल। सो दरार ड्रामा बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं करना, और बाकी के जो भी ड्रामे आपको बताए हैं उनको भी फिलहाल आप अवॉइड करें। रमज़ान ट्रांसमिशंस आ चुकी हैं, रमज़ान के बड़े अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग ड्रामे होते हैं, थोड़े फ़नी होते हैं, लाइट हार्टेड होते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक रमज़ान के 2024 में लॉन्च होने वाले ड्रामे नहीं देखे तो आई होप के पहली एपिसोड ऑलमोस्ट सभी ड्रामास की आ चुकी होगी। ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वो वीडियो की लिस्ट देख लें जिसके अंदर मैंने इस साल इस माह के अंदर जो रमज़ान के ड्रामास लॉन्च हुए हैं उनको डिस्कस किया है। साथ ही साथ आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमने अपना पहला सहरी का व्लॉग जो है वो लॉन्च कर दिया है हमारे व्लॉग्स चैनल पे। इसका भी लिंक आपको ऊपर दे रहा हूँ, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके हमारे व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा।